वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 24 सितंबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो दोस्तों, आप अपने लक्ष्य के तरफ अग्रसर रहें और अपने जुनून को कायम रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज के करंट अफेयर में महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन निदेशक वित्त किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जी रविशंकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने जी रविशंकर को निदेशक वित्त नियुक्त किया। जी रविशंकर 21 सितंबर 2022 को निदेशक वित्त कार्यभार संभाल लिया। इसके साथ पावर ग्रिड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के श्रीकांत वित्त निदेशक पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी से हट गए। रविशंकर वित्त निदेशक पद की सेवानिवृत्ति की तारीख 26 जून 2026 या अगले आदेश तक, जो भी पहले है, रहेंगे। दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियां एनएसआईजी के महानिदेशक अभियान नियुक्त हुए प्रवीण छाबड़ा। विक्रम दोराईस्वामी यूके में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए। एनआईआई के निदेशक के रूप में देवाशीष मोहंती नियुक्त हुए। असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष भारत भूषण चौधरी बने। राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया। क्रेडिट स्विस के नए सीएफओ दीक्षित जोशी बनी। बिल गेट्स फाउंडेशन के न्यासी बोर्ड में आशीष धवन नामित हुए। अरुण कुमार उप्रेती सिक्किम विधानसभा के नए अध्यक्ष बने। गेल इंडिया के निदेशक मानव संसाधन आयुष गुप्ता बने। संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख साइमन स्टील बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एलिस एंड क्लीफोर्ड स्पेंडलो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 15वें व्यक्ति कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, दलाई लामा। हाल में एलिस एंड क्लीफोर्ड स्पेंडलो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 15वें व्यक्ति तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा बने। उन्हें सामाजिक न्याय, कूटनीतिक और उदारता के लिए यह पुरस्कार मिला। 2005 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी मर्सीड में सैरी स्पेंडलो द्वारा स्थापित पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वे 15वें व्यक्ति होंगे। साहित्य, भाषा और संस्कृति विभाग के प्रोफेसर निगेल हैटन ने कहा, दलाई लामा को स्पेंडलो पुरस्कार के लिए नामित करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया मर्सीड एक ऐसे वैश्विक आध्यात्मिक नेता को मान्यता दे रहा है जो हमारी विविधता के बीच खुशी, करुणा, सौहार्दता, आत्मा अनुशासन के महत्व को व्यक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल में टॉप पुरस्कार वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार नारायण प्रधान को मिला। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार रिजवाना हसन को प्रतिष्ठित वर्ल्ड जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने दीपक धर। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 शिंजो ओबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जो अब हमारे बीच नहीं हैं। सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड मिला। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार अमर मित्रा ने जीता। उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन से सम्मानित आरिफ जौहरी हुए।
संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली मुस्लिम व्यक्ति रिज अहमद बने। पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 नरेंद्र मोदी को दिया गया। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 नीलमणि फुकन को। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार एम्बर ब्रेकन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिक पांडे को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? गाइज निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन इसमें दिया नहीं है तो ऑप्शन सही कर लीजिएगा। सेशल्स है इस प्रश्न का सही उत्तर है, सेशल्स। दोस्तों सेशल्स के बारे में जानकारी। दोस्तों सेशल्स हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप राष्ट्र है। यह अफ्रीका मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर में स्थित है। इसके पश्चिम में जंजीबार, दक्षिण में मॉरिशस और रियूनियन, दक्षिण पश्चिम में कोमोरोस और म्यांमार और उत्तर पूर्व में मालदीव का सूबा डिवेस स्थित है। दोस्तों यह अफ्रीका के अन्य देशों की तुलना में इसकी आबादी कम है। दोस्तों इसकी राजधानी विकेट है और क्षेत्रफल है 451 वर्ग किलोमीटर। मुद्रा है सेशल्सी रुपया। और दोस्तों इतिहास बता रहा हूँ, 1500 वर्ष में यूरोपियों ने इसको कब्जा किया हुआ था। 1756 में फ्रांस ने इस पर कब्जा किया। और दोस्तों इन द्वीपों का नाम जो सेशल्स रखा गया फ्रांसीसी वित्त मंत्री के नाम पर रखा गया। और सेशल्स की आज़ादी 1976 में हुआ और वर्तमान राष्ट्रपति हैं वेवेल रामकलावन। दोस्तों यह पूर्व बिहार के पूर्वज रहे हैं इनके माता पिता लोग। और यह गोपालगंज के बरौली प्रखंड के परसौनी गांव के नौनिया टोली के रहने वाले थे। तो याद रखेंगे राष्ट्रपति वेवेल रामकलावन को। कार्तिक पांडे को सेशल्स में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। कार्तिक पांडे 2004 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और अभी विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा पांडे को सेशल्स में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। वह जल्द ही अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। हाल में नई नियुक्तियां, नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। विक्रम दोराईस्वामी को यूके में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी बने। यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी वुर्जिल होल्डिंग्स शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद इरिट्रिया में भारत के राजदूत नियुक्त हुए। बजाज इलेक्ट्रिक्स ने अनुज पोद्दार को एमडी एंड सीईओ के रूप में पदोन्नत किया। सियाम ने 2022-23 के लिए विनोद अग्रवाल को अध्यक्ष चुना। भारत पे के स्वतंत्र निदेशक बीपी कानूनगो और कौशिक दत्त बने ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी का चेयरमैन प्रताप बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन ने इस्तीफा की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वीडन। दोस्तों स्वीडन यूरोपीय महाद्वीप में उत्तर में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में स्थित एक देश है। दोस्तों
स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। भाषा स्वीडिश है। मुद्रा क्रोना है। क्षेत्रफल है 1,73,800 वर्ग किलोमीटर और सबसे बड़ा स्वीडन नॉर्डिक देश है। दोस्तों, मैं जनगणना के बारे में बता रहा हूं, आप ध्यान से सुने और नोट कर लें। आने वाले केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को नोट कर लें। आधुनिक जनगणना की शुरुआत 1749 में स्वीडन में हुई थी और दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी और नियमित जनगणना 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपिन के समय। और इंग्लैंड में प्रथम जनगणना 1801 में हुई थी और अमेरिका में प्रथम जनगणना 1890 में हुआ था। सर्वप्रथम दशकीय जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में शुरुआत किया था अमेरिका ने, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पूर्व न्याय मंत्री फू जेंगहुआ को एक अदालत ने 2 साल और मौत की सजा सुनाई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन। चीन की अदालत ने दिनांक 22 सितंबर 2022 को पूर्व न्याय मंत्री 67 वर्षीय फू झेंगहुआ को 2 साल की कैद और मौत की सजा सुनाई। उन्हें व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए अपने कार्यकाल के दौरान हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार किया था। फेंग झेंगहुआ चीनी सरकार में बीजिंग नगरपालिका ब्यूरो प्रमुख, सार्वजनिक सुरक्षा के उप मंत्री भी रह चुके हैं। चीन के पूर्व रेल मंत्री को भी साल 2013 में मौत की सजा सुनाई गई थी। वह भी भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए थे। पूर्व न्याय मंत्री फेंग झेंगहुआ को रिश्वत लेने के आरोप में संदेह के रूप में गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, चीन के बारे में जानते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनमिनवी युआन, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चीन की सबसे लंबी नदी याक्सिंग 6300 किलोमीटर, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा और दोस्तों, पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे रेड क्लिफ कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम रेड क्लिफ है, तो याद रखेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी, दुनिया का पहला पृथ्वी उपग्रह गुआंगमो लॉन्च किया। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन बना। साइनोफार्म की वैक्सीन चीन ने बनाई। मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक भेजा गया। हाई स्पीड मैगलवे का सफलतापूर्वक चीन ने परीक्षण किया। यांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला यात्री बनी। चीन की सीमा 14 देशों से लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुल्लम पारा, दोस्तों पुल्लम पारा पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाली पहली ग्राम पंचायत बन गई? किस राज्य की? तो गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में पिनराई विजयन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीट 140। तो दोस्तों याद रखें, केरल में लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9 और विधानसभा सीट 140 है। पुल्लम पारा पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली पहली ग्राम पंचायत बन गई। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वेंजारामोड़ के पास मामुडा में एक समारोह में इसकी आधिकारिक घोषणा की। पिनराई ने कहा कि सरकारी सेवाओं के साथ साथ वैश्विक ज्ञान नेटवर्क से जुड़ने के लिए जनता के लिए डिजिटल साक्षरता अनिवार्य है। पिनराई ने कहा, राज्य सरकार ने लगभग 800 सरकारी सेवाओं को
ऑनलाइन उपलब्ध कराया और डिजिटल रूप से साक्षर आबादी उनका अधिकतम उपयोग कर सकती है। पंचायत में समाज के सबसे वंचित वर्गों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 2021 को डीजी पुल्लुपारा परियोजना शुरू की गई। यह परियोजना 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों, कुटुंबश्री इकाइयों और अन्य स्वयं सहायता समूहों के सहायता से चलाई गई थी। केरल का करंट अफेयर 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में हुआ। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कोबलांगी बना। पद्मशैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल राज्य सरकार ने किया। परिवर्तनम योजना स्थापित करने की घोषणा केरल राज्य सरकार ने किया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन तिरुवनंतपुरम में हुआ। कालिया अट्टम थैरम उत्सव केरल राज्य में मनाया गया। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष बने जी बालकृष्ण। केरल राज्य का पहला कारवा पार्क इडुक्की वागोमोन जिले में बना। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता। भारत का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बिप्लब कुमार को राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी त्रिपुरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा। पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। त्रिपुरा के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बिप्लब कुमार देव 58 में से 43 वोटों के साथ राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। डॉक्टर अंबेडकर नागरिक सहकारी बैंक, रवि कमर्शियल अर्बन बैंक, उपयुक्त सभी। हाल में आरबीआई ने 3 बैंकों पर जुर्माना लगाया। ये 3 बैंक हैं डॉक्टर अंबेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित और रवि कमर्शियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इन बैंकों पर भी 200 जुर्माना लगाया गया है। KYC पर जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डॉक्टर अंबेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर 1.50 लाख रुपया जुर्माना लगाया। वहीं नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित विदिशा MP पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया। और अगर बात करें रवि कमर्शियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, तो यह सावधि जमा ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा। दोस्तों, सहकारी बैंक विदिशा MP पर 25,000 रुपये जुर्माना लगाया। इसको करेक्शन कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर बात करें रवि कमर्शियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, तो यह सावधि जमा ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा और इस वजह से 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद दोस्तों यह जुर्माना लगाया है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। गवर्नर शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। बैंकों का बैंक आरबीआई कहा जाता है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर CT देशमुख बने।
बने थे। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर करता है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित था। 1937 में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित किया गया। भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में महारत्न का दर्ज प्राप्त करने वाली 12वीं कंपनी कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आरईसी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आरईसी को महारत्न, सेंट्रल कंपनी आरईसी को महारत्न का दर्जा मिला। यह दर्जा मिलने से कंपनी को ज्यादा ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी। आरईसी महारत्न का खिताब पाने वाली 12वीं कंपनी बनी। दोस्तों, आरईसी का गठन 1969 में हुआ था। यह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो देश भर में पावर सेक्टर के फाइनेंस और डेवलपमेंट पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ई तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। राज्यपाल हैं आर एन रवि। तमिलनाडु की लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18 और विधानसभा सीट 234। तो दोस्तों याद रखें, लोकसभा सीट है तमिलनाडु की 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234। तमिलनाडु का नवीनतम करंट अफेयर, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मुथलवन योजना शुरू की। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। आदिपुरम त्यौहार मनाया गया। तमिलनाडु में मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य बना। तमिलनाडु गुजरात को पीछे छोड़ा। तमिल थाई वजदू को अपना राजकीय गीत घोषित किया। तमिलनाडु ने भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुक्कड़ी तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में किया। तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का पहला डोंगोंग संरक्षण रिजर्व कहां अधिसूचित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, तमिलनाडु सरकार ने नन्नरायण टैंक को पक्षी अभयारण्य अधिसूचित किया। तमिलनाडु को अगस्तमलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला। तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की। तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा। तमिलनाडु सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के क्रिकेटर रूबल हुसैन ने संन्यास ले लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर रहा? दोस्तों, शीर्ष पर रहा। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मोहम्मद रिजवान। दोस्तों, दूसरे स्थान पर एंडन माकराम रहे और तीसरे स्थान पर रहे सूर्य कुमार यादव, भारतीय खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अडानी पोर्ट्स को किस राज्य में 25,000 करोड़ रुपए का ताजपुर प्रोजेक्ट मिला? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। राज्यपाल हैं ला गणेशन। और दोस्तों, लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 294। तो दोस्तों याद रखें, लोकसभा सीट है पश्चिम बंगाल में 42, राज्यसभा सीट है 16
और विधानसभा सीट है 294। पश्चिम बंगाल का नवीनतम करंट अफेयर। पश्चिम बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला। पश्चिम बंगाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति को नियुक्त करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया। डोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू किया। पर्यटकों हेतु आसान यात्रा के लिए सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 0.75%। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.75% की वृद्धि करते हुए कहा कि ऊंची मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। यह लगातार तीसरी बार है जब दरों में वृद्धि की गई है। प्रमुख नीतिगत दर में हालिया वृद्धि में अभी यह 3 से 3.25% के बीच हो गई और यह 2008 की शुरुआत के बाद इसका सबसे ऊंचा स्तर है। दोस्तों, अभी दरों में और वृद्धि की संभावना है। साल के अंत तक हो सकता है 4.4% और अगले साल बढ़कर यह हो सकता है 4.6%। चलते हैं दोस्तों 23 सितंबर 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो तैयार रहें, अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई उपयुक्त सभी रतन टाटा, केटी थॉमस, करिया मुंडा और सुधा मूर्ति पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड के लिए ऑफिशियल एंट्री के लिए भारत की किस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी के रूप में चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी छेलो सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की तर्ज पर किस राज्य ने राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में ट्रांसफर करने का फैसला किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दक्षिणी कमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएम द हैशी पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 18 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सी राज्य सरकार आजीविका कार्य योजना के लिए 261 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री सैदापट्टी आर मथुरैया का निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों, बहुत चर्चित व्यक्ति रहे और अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल इनके एकमात्र वोट से चल गया था, तो याद रखेंगे इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पहली बार मोटो ग्रैंड प्री रेस की मेजबानी किस वर्ष करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्रालय के नए नियमों के अनुसार असिस्टेंट गार्ड का नया नाम क्या होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर। भारत का पहला डिजिटल सिटी कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस स्पेस एजेंसी ने ग्रह WASP-39b की खोज की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉमर्स की एक इंटरनेशनल टीम ने पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर एक नया प्लेनेट ढूंढा। इसका क्या नाम रखा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए TOI 1452b। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नॉर्थ चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय रिले टीम में कौन थे? दोस्तों, गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ए व बी एल्विस अली हजारिका और रीमो शाह। दोस्तों, इन लोगों ने इतिहास रच दिया
और सबसे उम्रदराज भी व्यक्ति थे जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार किया था और पहला भारतीय और एशिया में भी पहले रिले टीम के सदस्य रहे जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार किया। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीन क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें, तो जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिलेगा और सबसे पहले आप लाभान्वित होंगे। नवीनतम जानकारी, नवीन क्वेश्चन देखने को मौका मिलेगा। तो दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो भी देखें। आप प्लास्टिक में जाकर नवीनतम जानकारी सीरीज देखें। 60 से 65 वीडियो हैं। जीके तूफान की वीडियो 30 वीडियो है, वन लाइनर है, परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो जो कि महत्वपूर्ण है। और भारतीय इतिहास से भी संबंधित वीडियो हैं, 7 वीडियो अपलोड हैं, वन लाइनर है, देखें। और राष्ट्रमंडल खेलों पर 11 वीडियो हैं। आईपीएल पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं, यूएस ओपन पर भी बनाए हैं, रोजर फेडरर के संन्यास पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं, महत्वपूर्ण वीडियो है। और गजोधर भैया राजू श्रीवास्तव पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं, एक दिन पहले मैंने अपलोड किया है। उनकी संपूर्ण जानकारी, कितनी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया, किस वर्ष किया, कितना इन्होंने टीवी शो में काम किया, कब कब इन्होंने फिल्म में, पहली फिल्म में काम किया, कब इनकी अंतिम फिल्म रही, सारी जानकारी और इनके महत्वपूर्ण डायलॉगों को भी मैंने प्रस्तुत किया है। तो आप अवश्य देखें, गजोधर भैया की वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।